सुमन की विदाई कर पूरा घर बहुत थका हुआ था। अम्मा खूब रोने के कारण भारी हो गए फटे सुर में कहती जा रही थी। सास नंदे घाघ होती हैं। उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर सुमन कहीं उन लोगों को अपनी महंगी साड़ियां ना दे दे। बुढ़िया ने तो मेरी पेटी ही खाली करा ली थी। मैंने बहुत समझाया है सुमन को, पर वो आजकल की लड़कियों की तरह चालाक नहीं है। ये कहते हुए अम्मा की नज़र अपनी बहू ज्योति पर। साफ मतलब है ज्योति चालाक है। अम्मा की नज़र परख ज्योति तुरंत रसोई में चली गई। लंबी रसोई के दूर वाले कोने में दोनों बुआ बैठी थी। अम्मा के राज में इनकी ये दशा है। ज्योति को आते देख बड़ी बुआ बोली, तनिक सुस्ता लो, सुमन के ब्याह में तुमने गजब काम किया है। ज्योति को थकान से हरारत हो रही थी। वो उदास स्वर में बोली, बुआ, अम्मा कहती हैं मैंने कुछ भी सही ढंग से नहीं किया। अरे, भौजी के रंग ढंग देखते हमारी उम्र गुजर गई दुल्हन। उन्हें अपनी साथ जल्लाद लगती थी और अब तुम यानी उनकी बहू चालबाज लगती है। वो तो यही कहेंगी। तभी अम्मा अपना थुलथुल शरीर संभाले रसोई में दाखिल हुई। ज्योति और बुआओं को एक साथ देख वो तमक गईं। ज्योति, यहाँ डटी हो? थकान से मेरा सिर फटा जा रहा है, तेल मालिश कर दो, तनिक ठीक हो जाए। दोनों बुआ समझ गईं ज्योति का उनके पास होना अम्मा को चालबाजी लगती है। ज्योति अम्मा के पीछे चल दी। अम्मा बिस्तर पर छा गईं। ये सांप और बिच्छी क्या समझा रही थी तुझे? बड़ी बुआ सांप, छोटी बुआ बिच्छू। नहीं तो कुछ भी तो नहीं। खूब समझती हूँ। नंदे जहर की पोटली होती हैं। कल ही इन्हें चलता कर दूंगी। हालांकि अम्मा का संपर्क डेंजर जोन होता है, फिर भी ज्योति ये सोचकर थोड़ा मुस्कुरा दी कि अम्मा की तीनों बेटियां भी जहर की पोटली। ज्योति की मुस्कान का अर्थ समझ अम्मा की चमड़ी चुनचुनाने लगी। क्यों मुस्कुराई? तुम्हारी नंदे तो गऊ की तरह हैं। हाँ अम्मा, गऊ। ज्योति मुस्कुराते हुए बोली तो अम्मा को लगा कि ज्योति की इस हाँ में कोई रहस्य छिपा है। गर्दन अकड़ाकर बोली, मीरा और नीरा दोनों 2-4 दिन में चली जाएंगी। घर की आखिरी शादी थी, दोनों को चेन देनी है। दामादों को अंगूठी ठीक रहेगी। बुआ को भी कुछ, ज्योति धीरे से बोली। ये सुनकर अम्मा का चेहरा बागी दिखने लगा। बिना लिए वो दोनों टलने वाली नहीं। नेग में बहुत साड़ियां आई हैं, उन्हीं में से दे देंगे। ये ठीक ना होगा अम्मा, ये उनका भी मायका है। जब भाई की बेटियां विदा होने लगे तो मायका बेटियों का हो जाता है, बुआओं का नहीं। ज्योति आगे कुछ न बोल सकी। 15 दिन बाद ज्योति का पति विमल बहन सुमन को लेने गया, पर ससुराल वालों ने उसे नहीं भेजा। विमल सुमन को लिए बिना लौट आया और बोला, अम्मा, सुमन की बड़ी ननद कनाडा से आई है। वो सुमन के साथ थोड़ा रहना चाहती है। इतनी दूर से बार बार आना नहीं हो पाता। ये सुनकर अम्मा का सिर घूम गया। ये कनाडा वाली तो बड़ी हठीली है। पहली बार गई है सुमन, अभी उसे ससुराल में अच्छा ना लगता होगा। विमल, तुम ले आते उसे। अम्मा की बात सुनकर बाबूजी बोले, सुमन अब उस परिवार की बहू है। वो हमारे अनुसार नहीं, अपने ससुराल वालों के अनुसार चलेगी। जैसे हमसे रिश्ता खत्म हो गया। अम्मा तुनक कर बोली, ज्योति को तुम नेक सलाह देती हो ना, बहू को ससुराल वालों के हिसाब से चलना चाहिए। जब बाबूजी ने ये कहा तो अम्मा ने तुरंत उन्हें फटकार दिया, सीधी बात को उलझाया ना करो और बहू का बहुत पक्ष ना लो। सिर पर बैठेगी और बुढ़ापे में एक लुटिया पानी ना देगी। बेटियां पूछ लें तो पूछ लें। ये सुनकर ज्योति सोचने लगी कि मीरा जीजी और नीरा जीजी न अम्मा की सेवा करती हैं न काम में मदद। उनके आने पर अम्मा खास सतर्क हो जाती हैं कि बेटियों की सुख सुविधा में कोई कमी न रहे। तब भी अम्मा को गुमान है कि उनकी बेटियां बुढ़ापा पार कराएंगी। सुमन अगले सप्ताह अपने मायके आ गई। अम्मा उसके बैगों की छानबीन करने में लग गईं। 3 महंगी साड़ियां नदारत देखकर उन्होंने तुरंत पूछा, सुमन, साड़ियां सास ने हड़प ली? नहीं अम्मा, मैंने खुद ही बड़ी ननद, जेठानी और माजी को एक एक दे दी। बेटी की नादानी अम्मा को नागवार लगी। इतना सिखाकर भेजा पर तुझे अकल ही नहीं है।
अम्मा, भाभी जब पहली बार आई थी तो तुमने उनकी 3 साड़ियाँ रख ली थी, मीरा जीजी, नीरा जीजी और अपने लिए। मुझे लगा माँ जी भी जबरन रखें, इससे बेहतर है मैं अपनी इच्छा से ही उन्हें दे दूं। ये क्या कि माल भी जाए और नाम भी ना हो। इसी तरह लुटाती रही तो सास नंदे तुम्हें कंगाल बना देंगी। हाँ, कहे देती हूँ। अभी सब नया नया है, इसीलिए तुम्हें सब हरा ही दिखाई देता है। जल्दी ही पता चलेगा सास नंदे जहर की पोटली होती हैं। ये सुनकर सुमन हंस दी। तब कहो अम्मा, मैं और तुम भी जहर की पोटली हैं। मैं भाभी की ननद, तुम सास। पता था मुस्कुराकर जुर्म कर रही है, लेकिन ये देखकर ज्योति मुस्कुरा ही दी। अम्मा उसकी मुस्कुराहट सह न सकी, बोली, ज्योति, सिर पर ना बैठी रहो, चाय बनाओ जाकर। अच्छा अम्मा, कहकर ज्योति चाय बनाने चली गई। इधर अम्मा सुमन को मंत्र देती रही कि वो ससुराल में गुलाम बनकर नहीं, मालकिन बनकर रहना सीखे। जबकि अम्मा ने अपनी बहू ज्योति को गुलाम से ज्यादा कभी नहीं माना। ज्योति मायके जाए या ना जाए या कब जाए, ये अम्मा ही तय करती हैं। गर्मी की छुट्टियों में ज्योति के मायके में सभी भाई बहन इकट्ठे होते हैं कि सबसे मिलना हो जाएगा। इधर यही समय भी ज्योति की नंदों के आने का होता है। अम्मा उसे जाने की इजाजत नहीं देती। जब ज्योति मायके जाती है तब तक सारे भाई बहन जा चुके होते हैं। एक दिन उसने अम्मा से कहा भी था, जाने दो अम्मा, शादी के बाद मैं अपने भाई बहनों से कभी ठीक से नहीं मिली हूँ। अम्मा का स्पष्ट जवाब, तुम्हें अब हमारी सुविधा इच्छा देखनी चाहिए। मीरा और नीरा साल भर में एक बार रहने आती हैं, पर उनका ख्याल नहीं, अपने भाई बहनों का बहुत ख्याल रखती हो। मीरा और नीरा के आने पर ज्योति दिन भर रसोई संभालती है। विमल बड़े बड़े झोले लिए बाजार दौड़ता रहता है। मीरा और नीरा का पूरा समय ताश, सैर सपाटे, बाजार में ही गुजरता है और अम्मा भी हंसी मजाक में ही तल्लीन हो जाती हैं। इस बार सुमन 6 महीने बाद मायके आई। अम्मा और ज्योति के लिए साड़ी लाई। अम्मा से ये देखा नहीं गया। बोली, मेरे लिए तो ठीक है, पर ज्योति की चमची ना बनो। अम्मा, भाभी को भी तो लगे कि कोई उनका ध्यान रखता है। वो हम सबका ध्यान हमेशा रखती हैं। बहू की लगाम जितना कसो उतना ही कायदे में रहेगी। भाभी ने कभी कायदा तोड़ा अम्मा? ये बहस करना ससुराल में सीखा? हाँ, मैं बहू बनी तो पता चला कि बहू की भी कुछ भावनाएं होती हैं। वो मान और सम्मान चाहती है। मेरी बड़ी ननद तो कनाडा लौट गई, पर छोटी के नखरे, उसकी झूठी थाली तक मैं उठाती हूँ। ये सुनकर अम्मा सदमे में। सुमन, तुम उसकी गुलाम नहीं हो। पर बहू तो हूँ, बहू को तो ये सब करना ही चाहिए। अपने ही घर देखती हूँ अम्मा, ज्योति भाभी गई भाड़ में। समीर से कहो तुम्हें अपने साथ ले जाए। अच्छी पोस्ट पर है, तुम क्यों दबोगी इस चुटकी ननदिया से? अम्मा उसकी बात काटकर बीच में ही बोली, वो तो ले जाना चाहते हैं अम्मा, पर माँ जी कहती हैं कुछ दिन हमारी सेवा करो। तुमने फेरे माँ जी के साथ लिए हैं? बिटिया, तुम उस बुढ़िया की लगाम कसो। इधर अम्मा ज्योति की लगाम कसना चाहती हैं और चाहती हैं कि उधर सुमन अपनी दुराचारी सास की लगाम कसे। नहीं अम्मा, समीर अपनी माँ के सामने मुंह नहीं खोलते हैं। ऐसे भक्त हैं अपनी माँ के? हे प्रभु। अम्मा को विमल पत्नी भक्त जान पड़ता है और समीर माँ का भक्त। मैं चलूँ अम्मा, भाभी का काम में हाथ बटा दूं। सुमन के ऐसा बोलने पर अम्मा बोली, 4 दिन को आई हो, थोड़ा आराम तो कर लो। अम्मा, यहाँ आदत बिगाड़ लूंगी तो ससुराल में अखरेगा। वहाँ तो सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक काम और सिर्फ काम। सुमन, तुम्हारी तो मजदूर से भी खराब हालत है। अम्मा परेशान होते हुए बोली। ज्योति और सुमन रसोई में आ गई। ज्योति पूछने लगी, ये सब सच कह रही हो क्या सुमन? तब सुमन ने मुस्कुराकर कहा, भाभी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, वो बहुत अच्छे लोग हैं। मैं अम्मा को महसूस कराना चाहती हूँ कि वो जो व्यवहार आपके साथ करती हैं वही उनकी बेटी के साथ हो तो कैसा लगता है।
पर तुम अम्मा से ये सब नहीं बताओगी। आगे आगे देखो होता है क्या। अगली बार सुमन अपने 2 महीने के बच्चे को लेकर मायके आई। अम्मा जल्दी ही मुख्य मुद्दे पर आ गईं। सुमन, छोचक में मैंने काफी सामान भेजा था, सास ने हड़प तो नहीं लिया? उन्होंने नहीं हड़पा, मैंने ही सब उन्हें सौंप दिया था। समीर बोले, बेटा हुआ है तो सबका नेक बनता है। सास, दोनों ननदों और जेठानी को हम लोगों ने सोने के कंगन दे दिए। सुनकर अम्मा पर तो जैसे गाज गिरी। बेसहूर, कंगाल हो जाएगी। ना देती तो समीर को बुरा लगता। अम्मा, अपनी बड़ी बहनों को देख, पति को मुट्ठी में रखती हैं, कुछ सीखो। स्त्रियों की मनोवृत्ति विचित्र होती है। बेटी को पढ़ाती हैं, पति को मुट्ठी में रखो। बहू को आरोप देती हैं, ये मेरे बेटे को मुट्ठी में रखती है। अम्मा, ये गुर तो हमें आता नहीं, तुम ही से जाना है। पहला बच्चा, वो भी बेटा हो, तो सास नंदों को कुछ देना चाहिए। गुड्डू हुआ तब तुमने ज्योति भाभी के कंगन उतरवा लिए थे। दोनों जीजी और जीजाजी को क्या क्या दिलवाया था, जबकि विमल भैया और भाभी की अलग से कोई कमाई नहीं है। विमल भैया बाबूजी के साथ दुकान संभालते हैं। मुझे याद है अम्मा, भैया सुनार की दुकान में जाकर भाभी के झुमके और अंगूठी साफ करवा कर लाए थे, जीजी लोगों को देने के लिए। सुमन के द्रोह ने अम्मा की नींद उड़ा दी। दोनों बड़ी बेटियां अम्मा का हर कहा मानती हैं, लेकिन सुमन अम्मा के हौसले पस्त किए देती है। लड़की का यही आचरण रहा तो बेजुबान ज्योति की जुबान गजभर लंबी हो जाएगी। गजब कर रही है ये लड़की। गर्मी की छुट्टियों में अम्मा ने तीनों बेटियों को बुलवाया। मीरा और नीरा ने आने की योजना बना ली, लेकिन सुमन तो मानो उल्टी चाल ही चलेगी। फोन कॉल किया कि उसकी तबीयत खराब चल रही है, संभव हो तो भैया भाभी कुछ दिनों के लिए आ जाएं, मदद भी मिल जाएगी और गुड्डू की आउटिंग भी हो जाएगी। भाभी नहीं आ सकती तो वो अपनी सास और छोटी ननद को बुला लेगी। ये सुनकर अम्मा के सामने बड़ा धर्म संकट आ गया। ज्योति जाती है तो मीरा और नीरा के स्वागत में भारी कमी होगी, नहीं जाती है तो सुमन की सास ननद सुमन के घर के ठाट का आनंद लेगी, उसकी मदद तो एक न करेंगी। हारकर ज्योति को ही भेजना पड़ा। गृहस्थी की थकान उतारने आई मीरा सिटपिटा गई। हम आए और विमल और ज्योति गायब, ये क्या है अम्मा? बाबूजी ने स्पष्ट किया, ज्योति सुमन की मदद के लिए गई है मीरा, यहाँ का काम तुम, नीरा और तुम्हारी अम्मा मिलकर संभाल लोगी। ये सुनकर दोनों बहनों के चेहरे दुखी हो गए। नीरा को बेइज्जती जैसा कुछ महसूस हुआ। यहाँ पे चूल्हा फूकूं? सुमन को भी अभी बीमार पड़ना था। गृहस्थी का अपार काम और ज्योति नदारद। अम्मा को तत्काल समझ में आ गया कि ज्योति के बिना वो घर नहीं चला सकती। काम करने की आदत तो थी नहीं, तो उनके जोड़ों में दर्द शुरू हो गया। मीरा और नीरा रसोई में घुसती तो खाना कम बनाती, सुमन और ज्योति को ज्यादा कोसती। जल्दी ही मीरा ने ऐलान किया, अम्मा, हम लोगों की दक्षिण भारत घूमने की योजना है, यहाँ का देख सुन लिया, अब हमें जाना है। अम्मा उदास हो गई। रुको ना बेटा, फिर छुट्टियां खत्म हो जाएंगी अम्मा, और दक्षिण भारत जाना नहीं हो पाएगा। नीरा जान गई कि मीरा चालाकी दिखाते हुए भाग रही है। उसे भी अपनी बेटी का क्रैश कोर्स याद आ गया। अम्मा, मुझे भी जाना पड़ेगा, नीली को एक क्रैश कोर्स करना है। नीरा, तुम भी जा रही हो? मुझसे तो 2 आदमी का खाना भी नहीं बनाया जाता बिटिया, आदत ही छूट गई है। तो अम्मा ज्योति को बुलाओ, वो तो वहां जम कर बैठ गई है। पर आज ज्योति की बुराई पर अम्मा बेटियों के साथ सुर में सुर ना मिला पाईं। कुछ कहते ना बनता था। बाबूजी ने कहा, तुम लोग जाना चाहती हो, जाओ, तुम्हारी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं, यहाँ का हम दोनों संभाल लेंगे। बरस हुए अकेले नहीं रहे, अब देखें अकेले रहने का क्या मजा और क्या परेशानियां होती हैं। इस बार परिस्थिति में भारी उलटफेर हुआ। ना सैर सपाटा, ना बेटियों के लेन देन को लेकर अम्मा ने कोई हड़कंप मचाया। और अब खाली घर, सिर्फ 2 प्राणी। अम्मा अपनी पूरी ताकत लगाकर काम करती, पर काम पूरा न हो पाता। बाबूजी ने अलग
हौसले तोड़ने वाली बात कर दी। तुम जिन लड़कियों का यशोगान करती हो, लो वो पीठ दिखा गई। चाहती हो तो भीतर की भड़ास निकालकर तबीयत हल्की कर लो। पर झिझक हो रही है ना? होती हैं कुछ औरतें ऐसी कि सेवा बहू से लेती हैं, श्रेय बेटियों को देती हैं। मैंने बार बार तुम्हें कहा है कि जो विमल और ज्योति हमारा इतना काम करते हैं, उन्हें न सराहो तो कोई बात नहीं, पर परेशान भी तो न करो। बाहर वाले मदद को नहीं आएंगे, यही लोग काम देंगे, तो क्या हम उन्हें थोड़ा सा प्यार और सम्मान नहीं दे सकते? अमरबेल का स्वभाव जानती हो, जिस पेड़ पर चढ़ती है उससे अपना पोषण लेती है और उसे ही सुखा देती है। फिर कहता हूँ ज्योति से सहारा लो, पर उसे ठूंठ न बना दो। वो विद्रोह कर दे तो हम इस बुढ़ापे में क्या करेंगे? उनके हाथ पैर मजबूत हैं, हमारे थक रहे हैं। विमल और ज्योति हमसे अलग हो जाएं तो वो तो अपना काम चला लेंगे, हम अकेले नहीं चला सकेंगे। मीरा और नीरा को तो देख लिया ना, फिर मैं उन्हें भी दोष नहीं देता। अपनी गृहस्थी बसाने के बाद वो तुम्हारी गृहस्थी का बोझ अपने ऊपर नहीं ला देंगी, काम ज्योति ही आएगी। पर तुमने कभी उसे महत्व दिया ही नहीं। उसे स्नेह और महत्व दो तो वो तुम्हारी सेवा मन से करेगी। देखो, मशीन के कल पुर्जों की देखभाल ना करो तो एक दिन वो भी काम करना बंद कर देते हैं। ज्योति तो इंसान है, उसकी भी भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, अधिकार हैं। पहली बार अम्मा चुपचाप बाबूजी की बातें सुनती रहीं। शायद वो पहली बार चित्त देकर उनकी बातें सुन रही थीं, वरना बेटियों को अपनी ताकत मानने वाली वो धीरज से किसी की नहीं सुनती हैं, मनमानी करती हैं। इस वक्त वो खुद को कमजोर पा रही थीं और बाबूजी की बातों में उन्हें सार दिखाई दे रहा था। यही वजह रही कि जब बेटे बहू वापस आए तो उन्होंने उनसे पूछा, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? आवाज नम, लहजा नरम। ज्योति ने सोचा था अम्मा एकदम दंगा कर देंगी कि यहाँ मेरी लड़कियां तंग हुई और ये मौज उड़ाने गई थी, लेकिन यहाँ तो तस्वीर बहुत अलग। ज्योति ने बताया, सुमन ने बिल्कुल तकलीफ नहीं होने दी अम्मा जी। कैसी है उसकी तबीयत? अम्मा ने पूछा, पर यह बताना उनके लिए कठिन था। कैसे बताएं कि सुमन बेहद तंदुरुस्त है। घर उन्हें सौंप समीर के साथ शिमला निकल गई कि भाभी तुम लोग कुछ दिन यहाँ एकदम फ्री होकर रहो। अम्मा जान लें कि तुम्हारे बिना घर नहीं चल सकता। मीरा जीजी और नीरा जीजी एक दिन भी अम्मा की सेवा नहीं कर सकती। सुमन की सोच का सत्यापन यहाँ हो चुका था। अम्मा ने दोहराया, विमल, सुमन ठीक है ना? विमल हंसा, बिल्कुल ठीक है अम्मा, तुम कैसी हो? दुबला गई हो? अचरज, अम्मा हंस दी। बुढ़ापा है, दुबलाएंगे ही ना। मैं तुम लोगों के लिए चाय बना दूं? चाय मैं बनाऊंगी अम्मा, तुम इनसे सुमन के हाल समाचार पूछो। ज्योति हाथ मुंह धोने के लिए चली गई। अम्मा जाती हुई बहू को देख रही थी और सोच रही थी कि हाँ, थोड़ा प्यार, थोड़ा विश्वास दो तो ये पराए घर की बेटियां पेट जाई बेटियों से भी ज्यादा अपनी हो जाती हैं।